मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। हमारे पोस्ट में से कोई बता सकते हैं? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मुंबई तक आ रही है आपकी आवाज। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा आपका मुंबई या पुणे वाला सफर? गजब सर गजब। अभी वहां का भूत उतरा नहीं है सर से। अभी ऐसा लग रहा है कि हम वहीं घूम रहे हैं। बहुत मजा आया सर आपके सानिध्य में, जो हमें मौका मिला इसे तो हमें भुनाना ही था। और लेकिन ये हमने मजा करके आया, मैं अब उसका आनंद लिया सर। ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि जब हमारी टीम हो जाए। अब उसी तैयारी में लगे हैं सर, बहुत बड़ी तैयारी चल रही है। कल 3-4 दिन में ही वहां से आने के बाद 8-10 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अरे और बहुत काफी बहुत लोगों बढ़िया। में उत्सुकता है। और बहुत मजा आया सर वहाँ आपके नेतृत्व में, जो हमने आपकी गाइडलाइन में सीखा और जो संयम दिखाया लोगों ने, ये केवल एमएसटी के लोग ही कर सकते हैं। जबरदस्त सर, जानदार शानदार, मजा आया। और चलिए सर, थैंक यू। पूरी टीम एक्साइटेड है। थैंक यू सर। दोस्तों, ऑलमोस्ट आप लोग सब बुला चुके होंगे। अब करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार हमें एमएसटी को ही क्यों करना चाहिए, जबकि करने के लिए मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और आते और जाते रहेंगे। ये चीजें आती और जाती रहेंगी। पुनीत शर्मा जी कवरेज में नहीं, कोई बात नहीं। शर्मा जी, जब भी आप कवरेज में हो तो उस समय आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया है कि आने वाला समय ही ब्लॉकचेन का है, ये बिल्कुल तय हो चुका है। और इस ब्लॉकचेन पे जितने लोग इसको समझ लेंगे उतने लोग इसका बेनिफिट उठा लेंगे, उठा रहे हैं। बट समझ के भी चलना है। जैसे कि आपको बता देते हैं कि समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो चीज इतनी फास्ट होती है ना, उतने उसके एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज भी रहते हैं। ये भी आपको तय मान के चलना पड़ेगा। जैसे कि एटीएम कार्ड के जितने भी अच्छे बेनिफिट्स हैं, उतना उसका नुकसान भी है। कब? जबकि अगर लापरवाही कर दी तो, अगर जरा सी भी लापरवाही कर दी, आपने एक ओटीपी बता दिया, पिन नंबर बता दिया, तो ये मान के चलिए आपके अकाउंट से आप हो सकते। तो उन सारी चीजों का आपको सावधानी से काम करना है। सॉरी। आपकी बाइक है, बाइक क्या है, डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, जल्दी पहुंचने के लिए है। बट उसी बाइक का अगर हम सही तरीके से उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। तो ठीक इसी तरीके से बहुत सारी कंपनियां आएंगी ब्लॉकचेन के नाम पर और यहां से काफी फंड ले जाएंगी। उस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना। चलिए, चलते हैं। क्या क्या चीजें नई परिवर्तित हुई हैं और कैसे उनका हमें बेनिफिट उठाना है, और कैसे क्या हमें यहाँ से सावधानी रखनी है, क्या क्या हमें इस जगह पे एंट्री लेनी है, किस तरीके से ऑलमोस्ट बताते आए हैं। तो जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, एमएसटी के मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं पहली बार, बिल्कुल पहली बार, जिनको अभी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है, या फिर जो मालूम है तो सेशन को भी पहली बार अटेंड कर रहे हैं। वो हैंड रेज कर सकते हैं, कितने लोग हैं ऐसे? धनंजय कुमार सिंह जी, मुन्ना शर्मा जी, चलिए, राधे श्याम जी, राव साहब जी, ये हमारे बीच में। इसका मतलब ये है कि रोजाना काफी लोग नए एंट्री लेते हैं। तो बस एक एक मिनट इनसे फीडबैक लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं, सेशन की तरफ चलते हैं, फिर उसके बाद में चलेंगे, फिर अनाउंसमेंट की तरफ चलेंगे कि क्या क्या अनाउंसमेंट है। तो धनंजय जी, आपने इससे पहले कभी सेशन को अटेंड किया? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी सर। मैं मैंने कि हमको तो हम जैसे डेंटिस्ट से जुटे हुए हैं। हमको सुबह निकल जाते हैं, 8 बजे निकल जाते हैं ड्यूटी पर। इसलिए तो आज पहला बार हम अटेंड कर रहे हैं। जी जी, चलिए, थैंक यू सर। मुन्ना शर्मा,
मुन्ना शर्मा, आप अपने आप को जी अनम्यूट हाँ। कर सकते हैं। हाँ हेलो सर। यस सर। हाँ सर नमस्ते जी। नमस्कार जी। आप भी पहली बार हाँ अटेंड कर सर। रहे हैं? जी 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 हाँ, और रात भी आए थे कुछ समय के लिए। उसके बाद में आज मौका मिला। जी जी, अटेंड करने के लिए। हाँ सर, यही पूछ रहे हैं कि इसमें ज्वाइनिंग होना चाहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उनसे आप संपर्क करना है। ज्वाइन कैसे होंगे वो हम तरीका बता देंगे, बाकी के आप उनसे संपर्क करना, उनके साथ में आप कनेक्ट होना। नहीं सर, हम यूट्यूब से सर निकाले थे। ठीक है सर, मैसेज वगैरह उनसे हम आए हैं, अभी तो बात नहीं हुआ है किनसे। तो जी मैं जी। चाहता हूँ सर कि जी, आपका नंबर अगर मिला तो चाहे मैं जी। कोई बात नहीं, आपके नजदीक में जो भी होंगे आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, उनके साथ में आप कनेक्ट हो जाइए, आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए आगे। राधे श्याम जी। राधे श्याम जी, बस एक एक मिनट, 30 सेकंड में आप अपनी बात को रख दीजिए, क्योंकि सेशन का भी शुरुआत करनी है हमें। हेलो सर। यस सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर मैं आपको पहले से जानता है। जी सर। हाँ सर, हम विकास सर मैंने इनवाइट किया, तो विकास सर से इनवाइट मैंने अटेंड किया। आज बहुत दिन पहले इनवाइट किया, लेकिन हम टाइम नहीं पाया, इसलिए आज अटेंड कर टाइम मिला था, इसलिए अटेंड। मैंने सुना था कुछ कुछ दिन पहले, तो सुना था इसका बारे में, इंडियन ब्लॉकचेन। तो आज मैं सर मीटिंग आपको ले रहा है, आप तो आपको मीटिंग हम दूसरे आगे बहुत आगे सुना था। अच्छा लगता है आपको मीटिंग सुन के मेरे को। जी सर, थैंक यू सर। बाकी जिन्होंने इनवाइट किया है उनसे आप कांटेक्ट करना, वहां से आपको और डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू सर। राव साहब जी। राव साहब जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो मीटिंग को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, ये वो लोग हैं। तो हम तो ये समझते थे कि जब पुराने लोग आते हैं कि नए लोग भी रोजाना कितने अटेंड करते हैं सेशन को। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टैंडर्ड बात करेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी, जब बेसिक से शुरुआत करेंगे तभी समझ में आ पाएगी। राव साहब जी नहीं सुन पा रहे। मीनन शाही। हाँ मनीष को। नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर मैंने कल इसका क्यूआर कोड से पेमेंट किया था, जो नया सिस्टम आया उसमें। और मेरा मोबाइल नंबर का एक अंक थोड़ा गलत हो गया, तो वो कैसे चेंज होगा, और अभी तक मेरे पास में प्रोटेक्शन नहीं आया है। तो मेरी अपलाइन बोल रही है आप मीटिंग में आके पता करो। तो जहां आपने इसकी रिक्वेस्ट डाली होगी तो रिक्वेस्ट में आप जाकर के ये चेक करिए कि उस रिक्वेस्ट में पेंडिंग दिखा रहा है कि रिजेक्ट दिखा रहा है, पेंडिंग सबसे पहले ये पेंडिंग चेक। दिखा रहा है सर, पेंडिंग कोई दिखा रहा बात है। कोई बात नहीं, आज इशू हो जाएगा, पेंडिंग दिखा रहा है। यानी अच्छा आज हो जाएगा, और जिनका मोबाइल नंबर कैसे चेंज होगा सर? वो बाद में आएगा एडिट के लिए। अभी अभी जो नंबर गलती से पड़ गया है उसी नंबर से आपको लॉगिन करना है, जो वो आपका लॉगिन आईडी बन चुका है। बट पासवर्ड को रीसेट मत करना, पासवर्ड रीसेट कर देंगे तो उस मोबाइल पे जाएगा जो मोबाइल नंबर इसमें पड़ा हुआ है। तो इन अच्छा सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। सर, और कल आगे चल के कल एडिट मैंने का एक आएगा ऑप्शन। मनीष कुमार जी। हाँ सर जी, गुड मॉर्निंग। वेरी सर गुड मैं मॉर्निंग। पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, मैंने देखा तो मैंने मैसेज पड़ा हुआ था, तो मैंने कि चलिए अटेंड कर तो देखूँ तो क्या है। बहुत बढ़िया सर। जिन्होंने भी आपको इसका जूम का लिंक भेजा है उनसे आप कांटेक्ट कर लेना। वो आपको ओके। इस सिस्टम से कनेक्ट कर देंगे और आपको इसका जो बेनिफिट मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, सिस्टम को कंटिन्यू, इस जूम सेशन को कंटिन्यू कनेक्ट करते रहना है। सुबह 8 बजे रहता है, रात को 9 बजे रहता है, सेम लिंक से रहता है। और अलग अलग तरीके से रहता है। शाम के टाइम पे आपको इसके बारे में बहुत लोगों के काफी वो मिलेंगे, क्या बोलते हैं, ओपिनियन मिलेंगे। और सुबह आपको टेक्निकल सेशन मिलता रहेगा। तो आप कंटिन्यू बने रहना। ओके सर, ठीक है, मैं सुन। नेक्स्ट है जितेंद्र पंडित। नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, नमस्कार जी।
जी, मैंने कल 2:30 बजे के प्रोडक्शन बाई किया था। जी जी। तो मैंने आईएमपीएस किया था। तो हर टाइम जैसे आईएमपीएस टीचर्स करता था ऐसे ही किया था। सब ठीक ठाक है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन ऐड नहीं हुआ आज तक। तो वहां जाके देखिए, स्टेटस में देखिए कि क्या दिखा रहा है, वो रिजेक्ट दिखा रहा है या पेंडिंग पेंडिंग दिखा है, रहा है। पेंडिंग में है, पेंडिंग है पेंडिंग तो में वो है। हो जाएगा, आज हो जाएगा, आज और कंप्लीट हो। सर और सर मेरा आज हो जाने के बाद मेरा 40 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो और 2 फ्रैक्शन लेना है मुझे, 42 फ्रैक्शन करना है। तो सर जी 42 फ्रैक्शन तो ले लूंगा। तो सर उसका लिस्टिंग कब से कब तक हो जाएगा सर? चलिए, अपने रहना सेशन में अभी बताएंगे कि इन्हीं हाँ, पॉइंटों पे हम बात करेंगे। हाँ। धन्यवाद सुरेश जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो आप तो ओल्ड पर्सन है। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है सर। जो अभी तो न्यू क्यूआर कोड आया ना हमें आईएमपीएस पे करने के जी जी। लिए, वहाँ तो एक कंफ्यूजन है। उसी में क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड यानी कि रुपए कार्ड से पे कर सकते हैं हमको। तो हमारे देखिए पास तो रुपए कार्ड है, क्रेडिट कार्ड। हाँ, उस पर हेलो। अभी चर्चा करेंगे सुरेश जी, अभी चर्चा करेंगे उस हाँ ना, तो मैंने परचेज किया है नोड। और तो अकाउंट नंबर देना था, अकाउंट नंबर के जगह में मैंने क्रेडिट कार्ड नंबर दिया, और ब्रांच के वहाँ मैंने एक रुपए क्रेडिट कार्ड लिखा। वही कर सकता है ना हमको? हाँ ठीक है, वहाँ स्टेटस देखिए, स्टेटस क्या दिखा रहा है। स्टेटस पेंडिंग ही दिखा रहा पहले दिखा रहा है ना, तो वो चेक हो है। जाएंगे, अभी हुए नहीं। आप लोगों से इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग पहली बार कनेक्ट हो रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद में भी करते हैं सेशन को। और आप डेली बने रहना सेशन में, बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहेगी टेक्निकल, इस तरह की जो कि छोटी छोटी चीजें हमें रोक देती हैं। अब मान के चलिए कि अगर गाड़ी चल रही है, चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद में तब जा करके आप लोगों के लेंगे सवाल। लास्ट में टाइम बचेगा तो अब हैंडल मत करना। अगर ये मानिए चलिए कि आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं, आप उसके लिए एक्सीलेटर दे रहे हैं और साथ में ब्रेक भी दब रही है, तो क्या गाड़ी पहुंच पाएगी? नहीं। न तो गाड़ी गाड़ी पहुंच पाएगी अपनी मंजिल पे, और फ्यूल भी ज्यादा खर्च होगा, मेंटेनेंस भी ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि गाड़ी चलाते टाइम पे ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों एक साथ नहीं देने हैं। यानी कुल मिलाकर के आप एक्सपर्ट हैं। अगर कहीं पे भी कोई भी चीज अगर थोड़ी सी मिसिंग हो रही है, तो वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में रोड़ा अटकी हुई है। तो स्क्रीन को शेयर करता हूँ। स्क्रीन को शेयर करने के बाद में चलते हैं यहाँ से। आज हमारे बीच में बहुत सारे लोग नए हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन में आने के बाद में हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उन बेनिफिटों पे बात करते हैं, और किस तरीके से मिलेगा और कब तक मिलेगा, इस पे चर्चा करते हैं। मैं स्क्रीन को करता हूँ शेयर, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। ये सेशन हमारा सुबह और रात को 9 बजे दोनों टाइम रहता है। और रात को 9 बजे वाले सेशन को रात से कंडक्ट करेंगे पूरी तरह से। और आप खुद बैठिए, अपनी टीम को लेके बैठना पूरे सेशन में, और एक एक चीजों को बारीकी से नोट करते रहना। आप अपने मोबाइल मोबाइल की स्क्रीन को तिरछा कर लीजिए, जिससे कि आपको फुल स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। वैसे ये सब सारी चीजें हम बहुत कुछ लगभग रोजाना से बताते रहते हैं, फिर भी चलिए आपको रिपीट इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि आज बहुत लोग नए आए हैं, तो शॉर्ट में रिपीट कर दे रहे हैं। बाकी के मेरे दोस्तों, आप जो पहली बार आए हैं या आपने रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद में आपको नहीं मालूम, तो जिन्होंने भी आपको बुलाया है या जिन्होंने आपको शुरू कराया है, उनके साथ एक बार बैठिए, बैठ करके इस सिस्टम को समझिए, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहे होते हैं, आरओआई वाले प्लान चल रहे होते हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है? क्योंकि जब तक जनरेशन किसी चीज का नहीं होता है, तब तक आएगा कहाँ से? यानी कुल मिलाकर के आपको ये सोचना है कि आएगा कहाँ से। अगर कोई कंपनी दे रही है, तो देगी कहाँ से?
ये आपको समझने वाली बात बहुत जरूरी है। यानी देने के लिए तो कंपनी ने देखा होगा कि एक एक महीने में आपके डबल करके दे रही है, दो दो महीने में आपको डबल करके दे रही है, तीन तीन महीने में डबल करके दे रही है, लेकिन दे रही है साथ में आपका जो फंड, आपके पॉकेट मनी है, उसको भी लेके चली जाती है। ये ऐसा एक बार नहीं, और ये बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। क्या ये बंद हो जाएगा? नहीं, ये कभी नहीं बंद होगा। ये आपको अपना समझना पड़ेगा कि इन सारी चीजों से बचना क्यों चाहिए, कैसे बचना चाहिए। तो बात करते हैं प्योर ब्लॉकचेन की, कि एमएसटी क्या है। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, एमएसटी मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने एक ब्लॉकचेन बनाई। उस ब्लॉकचेन का नाम रखा एमएसटी, एमएसटी ब्लॉकचेन। एमएसटी जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन, ये लेयर वन ब्लॉकचेन है। और इस लेयर वन ब्लॉकचेन को पहचानने के लिए आप किस तरीके से देखेंगे कि लेयर वन ब्लॉकचेन है, क्योंकि इस पर खुद अपने ब्लॉक जो जनरेट हो रहे हैं, किस तरीके से mstscan.com पे जाएंगे आप और इस पर देखेंगे कि इस एमएसटी ब्लॉकचेन के जो ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं, वो हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है। यहां से ये एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है। आप इस चीज के लिए कहां से देख पाएंगे? इसे देखने के लिए आप यहाँ देखेंगे, ये बता रहा है कि हर 3 सेकंड पे एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है। और यहाँ भी देखेंगे कि ये देखिए, एक ब्लॉक हर 3 सेकंड पर आ रहा है। उसका ब्लॉक का नंबर भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि कौन सा ब्लॉक है। आपको ऑल ब्लॉक देखने हैं तो आप यहाँ जाकर के आप ऑल ब्लॉक पर क्लिक कर देंगे, सारे के सारे ब्लॉक आपके यहाँ दिखाई दे जाएंगे। सारे ब्लॉक आप यहाँ से देख सकते हैं। अब चलते हैं, क्योंकि ये नए लोगों के लिए अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन नए लोगों को तो ये देखना है कि मुझे यहाँ आऊंगा क्यों, मैं क्या बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे दोस्तों आपके लिए बता देते हैं कि इस ब्लॉकचेन के लिए अगर आप साधारण सी भाषा में समझेंगे तो ये एमएसटी जो ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई है, इस ब्लॉकचेन के आप शेयर पार्टनर बन सकते हैं, इसका शेयर ले सकते हैं। जैसे कि कोई भी कंपनी है, पुरानी कंपनी हो, नई कंपनी हो, जो बड़ी कंपनी स्टार्ट होती है तो उनके शेयर स्टार्ट होते हैं, और उन शेयर से क्या होता है कि आपने जितना शेयर लिया उतने के आप हिस्सेदार हो गए। किस बात के हिस्सेदार हो गए? कि वो कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा, वो कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका लॉस होगा, कंपनी अगर दिवालिया होगी तो आपका पैसा चला गया। यानी ये सब सारी चीजें आप भली बात जानते होंगे। वर्षों से शेयर का यही मतलब होता है, हिस्सेदारी का यही मतलब होता है, पार्टनरशिप का यही मतलब कि उस प्रॉफिट में आपकी प्रॉफिट है, लॉस में लॉस। लेकिन यहाँ इस ब्लॉकचेन पे आप जो पार्टनर बनेंगे, शेयर होल्डर बनेंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे ऐसे वैलिडेटर। वैलिडेटर का काम क्या होगा? वैलिडेटर का काम नहीं होगा, इस ब्लॉकचेन पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उन ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करने का काम होगा। और क्या मिलेगा आपको वहां से? आपको मिलेगा वहां से रिवार्ड। ये रिवार्ड किस किस को मिल रहा है? ये रिवार्ड जो जो व्यक्ति जो व्यक्ति बीएनबी के वैलिडेटर बने थे उनको मिल रहा है, इथेरियम के बने थे उनको मिल रहा है, और ट्रॉन के बने थे उनको मिल रहा है। यानी उन ब्लॉकचेन के जो वैलिडेटर बने थे, क्या उनको वो सब सारे लाभ पहले दिन में मिलना शुरू हो गए थे? नहीं, पहले दिन में उनको मिलना नहीं शुरू हुए थे। समय लगता है और तब जाकर के वो लाभ मिल पाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन के आप वैलिडेटर बन रहे हैं तो लाभ कब मिलेगा यहाँ से? यानी उन ब्लॉकचेनों पर भी 2-2 साल का टाइम लग गया था उनके पूरे तरह से लाभ लेने में, लेकिन जो वैलिडेटर बने हैं आज उनके पास में इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा पैसा भी आएगा। बहुत लोग इंडिया से भी वैलिडेटर बने थे, जिन लोगों को मालूम था, जिन्हें पेशेंस था, जिन्हें विश्वास था, अपने ऊपर था, ब्लॉकचेन के ऊपर था, वो वैलिडेटर बने और आज वो दुबई में शिफ्ट हो गए। दुबई यानी दूसरे देश में शिफ्ट होना और वहां पूरी फैमिली के साथ में रहना कोई एक आम बात और आसान बात नहीं होती है। ये यहाँ से पैसिव इनकम उन लोगों की जनरेट हो रही है, किस चीज से? केवल वैलिडेटर बनने से। अब यहाँ भी वही काम है, वैलिडेटर बन रहे हैं। अब वैलिडेटर बनने के लिए यह करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले करना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे? जिन्होंने भी आपको इस जूम सेशन में बुलाया है उनसे आप कांटेक्ट करेंगे और उनसे रेफरल लिंक लेंगे, उस रेफरल लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके साथ फिर से आप बैठिए, दोबारा संपर्क करिए और समझिए कि किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ करेंगे ई-केवाईसी करेंगे। ई-केवाईसी करने के बाद जैसे आप यहाँ से एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा?
आपको MST ब्लॉकचेन का आपको मिलेगा एयर ड्रॉप। कोई भी ब्लॉकचेन जब स्टार्ट होती है तो वहां से एयर ड्रॉप हो देती है। एयर ड्रॉप क्यों देती है? एयर ड्रॉप इस बात के लिए देती है क्योंकि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा काम जो ट्रैफिक का होता है, अगर जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना स्मूथ और बढ़िया ब्लॉकचेन चलेगी। तो इसी वजह से यहाँ भी MST ब्लॉकचेन भी चाहती है कि इस पे भी अधिक से अधिक ट्रैफिक आए, तो जिससे कि ब्लॉकचेन और बढ़िया तरीका से रन हो। अब यहाँ बात करते हैं ये वैलिडेटर। चलो ये तो रहा एक टेम्परेरी क्या रहा? टेम्परेरी रहा इस जगह पे कि आप टेम्परेरी तौर पर यहाँ से आप एयर ड्रॉप लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट एयर ड्रॉप लिया। उसके बाद में आता है असली काम। एयर ड्रॉप में आपको क्या मिलेगा? यहाँ से एयर ड्रॉप में यहाँ से मिलेंगे 50 MST कॉइन मिलेंगे। और ये 50 MST कॉइन इनको क्या कर सकते हैं आप? इनको आप ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं, गैस पीस में यूज कर सकते हैं, इनको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, इनको आप बेच सकते हैं। किसको बेच सकते हैं? जिसको नीड होगी वो यहाँ से ले लेगा। तो क्या नीड पहले दिन में हो जाती है? अब मान के चलिए कि किसी खेती में आपने वो है, तो उसका जो समय होता है उतना समय लगभग लगता ही लगता है उसके फसल को आने में। अब ये चीज क्या है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेरी तौर पे होता है। टेम्परेरी तौर पे क्या होता है, किस तरीके से होता है? टेम्परेरी तौर पे आपका रहता है, मान के चलिए कि कोई किसान अगर खेती कर रहा है और उसने अनाज की खेती की, गेहूं की है, आलू की है, कोई भी फसल इस तरह की है, तो वो कितना होता है? वो फसल कोई 3 महीने के लिए, कोई 6 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए, इस तरीके से होती है। गेहूं करेगा तो 1 साल बाद फिर नंबर आ पाएगा, वो रहती है, टेम्परेरी रहती है। और एक व्यक्ति ये होता है कि 2 महीने में उसने लाभ ले लिया, 3 महीने में ले लिया, 6 महीने में ले लिया, वहां से ये लाभ वो किसान यहाँ से ले सकता है टेम्परेरी तौर पर। एक व्यक्ति होता है वो बाग लगाता है, यानी आम का है, अमरूद का, कोई भी बाग लगाता है, तो उस बाग को लगने में कितना टाइम लगता है? उसको लगने में लगभग 5 साल का समय उसे हो जाता है वहां तक कंप्लीट होने में। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसे कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। उसके बाद 5 साल के बाद हर साल ही ना वो वहां से उसका लाभ लेता रहता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है? खाद पानी का वो देखता रहता है, बस इतना करना, देख रेख करनी, उसके बाद वहां से वो लाभ लेता रहता है, सालों सालों तक रहता है। इसी तरीके से आप इस ब्लॉकचेन के जब वैलिडेटर बनेंगे तो क्या आप 2 महीने के लिए बनेंगे? क्या 6 महीने के लिए बनेंगे? क्या 1 साल के लिए बनेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, यहाँ जब आप वैलिडेटर बनेंगे तो वैलिडेटर बनने के लिए आपको यहाँ समय मिल रहा है 20 साल। आप 20 साल तक के लिए यहाँ कौन बन सकते हैं? वैलिडेटर बन सकते हैं। लेकिन जितना लेट होंगे वो इस 20 साल में से ही कटौती होगी। क्योंकि 20 साल में से ही कटौती क्यों होगी? क्योंकि लास्ट टाइम इसका 20 साल है, इसकी हर 2 साल पे हाल्विंग होगी, तो 20 साल पर वो क्लोज हो जाएगा। जिसमें से 6 महीने जा चुके हैं, और 6 महीने किसके निकल गए हैं? 6 महीने उन लोगों के निकल गए हैं जो 6 महीने लेट हो गए हैं। अब उनके लिए 20 साल नहीं, उनके लिए 19.5 साल मिलेंगे। अब इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति और जितने लेट होगा, अगर 2 दिन लेट हो गया तो 2 दिन इसी 20 साल में से निकलेंगे। अगर वो 1 महीने लेट हो गया तो 1 महीने इसी में से निकलेगा। और क्या होगा? और ये होगा कि उसको दो चीजें रहेंगी। दो चीजें कौन कौन सी रहेंगी यहाँ से? एक तो जो यूनिट लेगा वो परचेज करेगा, फ्रैक्शन परचेज करेगा, इसका जो शेयर परचेज करेगा, तो एक शेयर इस समय 1200 रुपए का पहुंच चुका है विद GST। इस पर 18% का GST भी है, 18% GST सहित है, जो कि आपको GST का बिल मिलेगा। अब बात आती है कि इसको हम परचेज कैसे करेंगे? परचेज करने के लिए मेरे दोस्तों अब आसान तरीका हो गया है। बहुत कठिन कठिन समय में भी लोगों ने बहुत कुछ फ्रैक्शन परचेज किए हैं, बट आसान हो गया है कल से क्या आ गया? कल से आ गया QR कोड आ गया, जो जिसका कि एक वीडियो भी बनाया था। उस वीडियो को देखिए कि प्ले करके दिखाते कि किस तरीके से आप यहाँ से इसको लेंगे, किस चीज के लिए आप यहाँ से कैसे परचेज करेंगे। वीडियो ने मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि लाइव किस तरीके से लेंगे, तो बस 1 मिनट बने रहना। किन किन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है वो भी आपको यहाँ बताया जाएगा। बस मैं अपने दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ। चलिए दोस्तों, इसको शेयर करता हूँ मैं फिर से। और देखिए ये स्क्रीन आपके सामने आ गई है। हम किस तरीके से लॉगिन करेंगे?
आप गूगल क्रोम को खोलेंगे, आप लोगों, अगर पुराने लोगों का है तो आप पहले इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर दें। देखिए हिस्ट्री कहां से डिलीट होगी, आप 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे, और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में तीसरे नंबर पर आपको जो दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ हिस्ट्री पे जाएंगे तो जो हिस्ट्री आएगी इस हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से, और डिलीट कर देना चाहिए, जैसे कि डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री। अब यहाँ से हमने किया, डिलीट किया, तो ये इसमें से कौन कौन सी वेबसाइट की करनी है, आप यहाँ से इसमें से एमएसटी ब्लॉकचेन की इंडिविजुअल चाहे तो इसके इंडिविजुअल कर सकते हैं, और पूरे मोबाइल की चाहे तो पूरे मोबाइल की भी हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो कैच मेमोरी वगैरह जो टेम्परेरी पड़ी रहती है, जो कि नए अपडेट को कभी कभी आने नहीं देती है, वो खत्म होकर के रिफ्रेश तरीके से हो जाता है। चलिए चलते हैं यहाँ से हमने mstblockchain.com डाला, और बिकम ए वैलिडेटर पे जाने के बाद आप यहाँ से 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन पे जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। लॉगिन का ऑप्शन में लॉगिन आईडी में क्या पड़ेगा, आपका फोन नंबर है, जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन डाला है वो यहाँ आप डालेंगे, और यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ आप ये कैप्चर जो दे रहा है इस कैप्चर को डालेंगे। कैप्चर को डालने के बाद आप यहाँ से हो जाएंगे लॉगिन। देखिए इस तरीके से आप हो गए लॉगिन। लॉगिन होने के बाद जैसे मान के चलिए कि इसके अंतर्गत दो हैं फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन आप इसमें और बढ़ाना चाहते हैं या पहली बार लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लेंगे, यहाँ से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे, परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद आपको करना क्या है, अब आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ से, यानी आपको ये देखना है कि कितनी यूनिट आपको परचेज करनी है। यानी क्यूआर कोड पे दो तरीके से आप यहां से परचेज कर सकते हैं। पहले नंबर, क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसे आप करेंगे अपलोड। अपलोड करेंगे तो आप एक ही फ्रैक्शन परचेज कर पाएंगे, क्योंकि अपलोड करने के बाद उसकी कैपेसिटी मात्र 2000 की रहती है, और आपने यहाँ 2 फ्रैक्शन दिए तो 2 फ्रैक्शन के अमाउंट 2400 बैठेगा, इसलिए आपका पेमेंट नहीं होगा। उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन ये है कि देख, पहले तो मैं बताता हूं कि एक फ्रैक्शन जो परचेज करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से कर पाएंगे यहाँ से। तो एक फ्रैक्शन को आप ये देख रहे हैं कि एक फ्रैक्शन के लिए क्या क्या चीजें आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। एक तो एक फ्रैक्शन का अमाउंट ये बता रहा है कि 1015 रुपये 58 पैसे है। इसे शाम को देखेंगे तो और बढ़ जाएगा, कल देखेंगे और बढ़ जाएगा, रोजाना ये बढ़ता रहेगा। ये बढ़ बढ़ के कहाँ पहुंचेगा, ये बढ़ बढ़ के पहुंचेगा आपके 10,000 तक पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के आप जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना ही अमाउंट जो दिख रहा है ये आप पे कर पाएंगे। जितना लेट होंगे वो अमाउंट ये बढ़ता जाएगा। मैंने 1007 रुपये से खरीद करके और आज 1015 रुपये पे पहुंच गया है, और ये रेगुलर ये बढ़ता जाएगा। चलिए चलते हैं यहाँ से, एक की क्वांटिटी कितनी लेंगे उस क्वांटिटी को आप यहाँ डालेंगे। अमाउंट आपका ये शो हो रहा है, और इतना 18% का जीएसटी है, और टोटल मिलाकर कितना अमाउंट पे करना है, आपको जो अमाउंट पे करना है वो करना है 1001 से 98 रुपये 38 पैसे इस समय करना है पे। ये पे आप देखेंगे तो किस किस तरीके से होगा। जैसे कि दिक्कत आ रही थी आईएमपीएस, एनईएफटी, ये सब करने में जो दिक्कत आ रही थी वो काम हो गया, वो आसान। आप एनी टाइम कभी भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पे जाएंगे और यहाँ जाएंगे आप ऑफलाइन में जाएंगे, ये आ गया क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। तो समझिए क्या आ गया, क्यूआर कोड जनरेट होकर के आ गया। अब क्या करना है मेरे दोस्तों, यहां से भी दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एक तो क्यूआर कोड को आप डाउनलोड करके आप इसको अपलोड कर सकते हैं और पेमेंट यहां से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है कि आप इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने किसी दूसरे मोबाइल पर भेज दें और स्कैन करके पेमेंट कर दें। अगला है कि क्यूआर कोड को न तो डाउनलोड करना है न किसी को शेयर करना है, आप यही है दूसरे मोबाइल से स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट करते आ रहे होते हैं पेमेंट को, उसी तरीके से पेमेंट करने का तरीका है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से लिया। यहां से लिया, स्क्रीनशॉट लिया, यहां से स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर जाएंगे परचेज रिसिप्ट पे जाएंगे। यहां से इस जगह पे आपको एक बात का ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, करते क्या है कि पेमेंट तो कर रहे हैं हम 5 का और रिक्वेस्ट डाल देते हैं इस तरीके से 1 की, और फिर कहते हैं कि यहाँ बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ बढ़ने के लिए क्या है कि शुरू में ही आपने कितने परचेज किए उतनी क्वांटिटी आप डालेंगे
और तब आप रिक्वेस्ट लगाना। ये गलतियां मत करो, आपके लिए भी दिक्कत होती है और टेक्निकल टीम के लिए भी होती है। और इसके अलावा आपका जो नुकसान होता है, जितने दिन आपका फ्रैक्चर अलॉट नहीं हो पाएगा, मैच नहीं हो पाएगा, उतने दिन के आपके हाथ से रिवार्ड चला जाएगा। तो करते टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो काम कर रहे हो वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। और रिक्वेस्ट आप खुद लगाइए। मैं फिर बता रहा हूं, रिक्वेस्ट आप खुद लगाइए। रिक्वेस्ट लगाने के लिए आप ट्रांजैक्शन आईडी किसी भी अपने व्यक्ति को मत दो, क्योंकि आपकी रिक्वेस्ट लगाने से पहले अगर उस पर गलती से किसी दूसरी आईडी पर रिक्वेस्ट लग गई तो उस पर अलॉट हो जाएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन गलतियों से आपको बचना है। फिर समझ लो कि जो भी रिक्वेस्ट लगानी है वो आपको खुद लगानी है, अपने किसी भी व्यक्ति के साथ में वो ट्रांजैक्शन आईडी शेयर मत करो। तो जैसे अब कैसे होगा ये, यहां डालेंगे हम कितना अमाउंट डाला, जैसे 1198 रुपए 54 पैसे 58 पैसे जो भी डाला वो आपने यहाँ डाल दिया। इसके बाद में परचेज डेट, किस डेट को परचेज किया, बाई डिफॉल्ट ऑटोमेटिक करंट डेट आती है इसमें। यहाँ 12 तारीख में आज किया पेमेंट, तो हमने आज को यहाँ से सेट कर दिया। अकाउंट नंबर, ये पैसा किस अकाउंट से कटा है, तो मैं मान के चलो कि इस अकाउंट से कटा है। और यहाँ से किस बैंक, कौन सी बैंक है, एसबीआई बैंक है, तो यहाँ से एसबीआई बैंक डाल दें। जो भी बैंक है आपकी वो बैंक डालेंगे। ब्रांच कहाँ है वो ब्रांच डाल देंगे आप यहाँ से। और यहाँ से ट्रांजैक्शन आईडी डालेंगे, जो ट्रांजैक्शन आईडी पेमेंट करने के बाद में मिलती है वो ट्रांजैक्शन आईडी आपने यहाँ डाल दी। उसके बाद में स्क्रीनशॉट यहाँ से अपलोड करेंगे। ये स्क्रीनशॉट आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे, इस तरीके से यहाँ से अपलोड हो गया, हो जाएगा। अब बात करते हैं पेमेंट कैसे होगा। यानी ये डालने से पहले आपको करना है पेमेंट। पेमेंट कैसे होगा, आप जाएंगे गूगल पे, फोन पे का यूज करेंगे, जो भी आप यूज करते हैं यहाँ से। इस तरीके से मैंने गूगल पे को किया। और पेमेंट करने के लिए जैसा कि बताया था कि इस जगह पे अपलोड करेंगे या स्कैन करेंगे। तो यहाँ से आप जाएंगे, दोनों स्थिति में स्कैन पे जाएंगे। स्कैन पे जाने के बाद आप किस तरीके से जाएंगे, आप जाएंगे यहाँ अपलोड पे जाएंगे। अगर एक फ्रैक्शन कर रहे हैं तो आप अपलोड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लिया है, जैसे आपने यहाँ से क्लिक किया ये आ गया, ऑटोमेटिक आ गया मास्टर स्टॉक टेक्नोशॉप। आपको बात दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ से अमाउंट डाला 1198 रुपए जो भी पेमेंट दिया था, और पेमेंट देने के बाद में आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद उस स्क्रीन को आपको क्या करना है, अपलोड करना है। अपलोड का जो तरीका बता रहे थे वो यही तरीका है। यहाँ आप जाएंगे और अपलोड कर देंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आपको कैसे दिखेगा, जैसे कि मैंने कल एक परचेज किया था, वीडियो बनाया था, उसको मैं दिखा देता हूँ कि देखो किस तरीके से पेंडिंग हुआ है, रिजेक्ट हुआ है या अभी प्रोसेस में है। आने दीजिए, खुलने दीजिए, मैं उसको भी अभी चेक करा देता हूँ। सारा कुछ डालने के बाद आप चेक करेंगे, जैसे कि अभी कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने क्या बताया था, हमारी रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। तो पेंडिंग होने का मतलब ये है कि अभी वो चेक नहीं हुआ है, अभी वो चेक नहीं हुआ है। तो यहां से देखिए मैं दिखा देता हूं, फिर चलेंगे आज के अनाउंसमेंटों की तरफ चलेंगे। अभी भी आपके कुछ लोग रह गए हैं तो उन्हें बुला सकते हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, सटीक पूरी तरह से मिलेंगे। और जितना आप उस अनाउंसमेंट को लेट सुनेंगे उतना ही आपको और ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यह 39 है, और यहाँ हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें पहले से 39 है। एक कल परचेज किया था वो हो गया या नहीं हो गया, उसको देखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे और आप परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद में सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है रिपोर्ट अनरिसीव्ड फ्रैक्शन, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे देखिए कि ये नीचे यहां से ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है, और लास्ट में दिखाई दे रहा है ये पेंडिंग। तो यानी कल मैंने जो पेमेंट किया था मेरा भी अभी पेंडिंग है। ये क्या होगा कि आज ये चेक होगा। चेक होने के बाद में दो ही काम होंगे, अगर मेरे द्वारा दी हुई इंफॉर्मेशन अगर ये सही हुई तो ये मेरा अलर्ट हो जाएगा, अगर गलत हुई तो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट होने के बाद में उस पर एक रीजन भी आ जाएगा कि रिजेक्ट क्यों हुआ है। अगर सपोज करो कि यही मैंने स्क्रीनशॉट पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी मैंने अपने अपलाइन को भेज दी कि सर आप अपलोड कर दो, और गलती से उनसे मेरी आईडी पर अपलोड ना होकर किसी दूसरी आईडी पर अपलोड हो गई,
तो जिस आईडी पर अपलोड हुई है उस आईडी पे ही ये फ्रैक्शन अलॉट हो जाएगा। तो इन सारी चीजों का आपको विशेष विशेष ध्यान रखना है कि ये काम आप अपने हाथ से करो या फिर जूम पे लेकर के या वीडियो कॉल पे लेकर के एक्सपर्ट जिस अपलाइन पे आपको भरोसा हो उसके साथ कोऑर्डिनेट करके उनसे कराइए। अगर आपको नहीं आ रहा तो क्लिक करिए, आप ही सीखिए आप ही। तो ये रहा यहां से। और पिछले कब कब खरीदे उनको देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, उनको देखने के लिए यहाँ से आपको सबसे लास्ट में से पहले आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, इस फ्रैक्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद ये डेट आ रही है, देखिए कि मैंने 9 अप्रैल को भी खरीदा था। 9 अप्रैल को ये कब खरीदा था, अभी जो इवेंट चल रहा था उस इवेंट में लाइव खरीदा था, जो ऑनलाइन था। ऑनलाइन वाली फैसिलिटी भी बहुत जल्दी आने वाली है। उस दिन वो खरीदा था तो टेस्टिंग के रूप में था, टेस्टिंग के रूप में 100% सक्सेस हो गया मेरे दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन ने ये सब सारी चीजें पहली बार की है। इससे पहले किसी भी ब्लॉकचेन ने की हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि आईएनआर में ब्लॉकचेन को किया जा सके। इसलिए बैंकों के भी सिस्टम में ये नहीं है, बहुत सारी जगह पे नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके बनते जा रहे हैं। और जब आने वाले समय में लोग आएंगे तो एमएसटी ब्लॉक की चेन के पद पे और भी ब्लॉकचेन आएंगी और वो एक ही बात कहेंगे कि हमने भी एमएसटी ब्लॉकचेन की तरह से स्टार्ट किया है। ये सुनने के लिए आएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति शुरू करता है ना, हमेशा उसका नाम रहता है। जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आज आप बात करते हैं तो आपको एक चीज सुनने के लिए आती है, उसका नाम है बिटकॉइन। तो यानी बिटकॉइन आपने न खरीदा न बेचा, लेकिन बिटकॉइन का नाम क्यों आता है? क्योंकि इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की हिस्ट्री में शुरुआती उसने की है, इसलिए उसका नाम अमर हो गया, कभी उसका नाम नहीं हटेगा। तो इसी तरीके से एमएसटी ब्लॉकचेन आईएनआर में पहले आई है इंडिया के अंदर, लेयर 1 ब्लॉकचेन, और इसका नाम कभी नहीं हटेगा कि हाँ इसने एक ऐसा रेवोल्यूशन तैयार किया, एक ऐसी रास्ता बनाई जो कि आईएनआर के साथ में रही है, तो वो भी जीएसटी के साथ में। अब यहां से ये देख सकते हैं और भी इससे पुरानी हिस्ट्री आप देख रहे हैं कि यहाँ तो एक फ्रैक्शन है और वहां 39 दिखा रहा था। यार ऐसे कैसे गलत को गलत कैसे दिखा रहा है? सॉरी, इसके लिए आप यहाँ डेट देखेंगे कि किस डेट से आपको देखना है, उस डेट से कितने कितने परचेज हुए हैं। तो यहाँ से मार्च, फरवरी, यहाँ से जनवरी, यहाँ से 1 दिसंबर से देखिए, 1 दिसंबर से अब तक के देखेंगे तो देखिए कि ये कब कब कितने कितने परचेज किए हैं। यानी एक में 1 2 3 4 5 दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं, और 6 है तो 5 का 30 तो यही दिखाई दे रहे हैं, और 39 है। 39 इसलिए क्योंकि इस पर 3 है, यहाँ कहीं 2 मिलेंगे, कहीं 1 मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको देख रहे हैं कि इतने कौन कौन सी डेट में खरीदे, सब सारी डेट दी हुई है। आप भी अपनी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपने कब कब खरीदे, कौन कौन सी डेट में खरीदे हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। तो ये तो रहा टेक्निकल। अब बात करते हैं कि यहाँ से आपको बहुत बड़े लाभ किस तरीके से मिल सकते हैं, क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या आपके लिए अच्छी सुविधाएं यहाँ हो चुकी हैं, उन पर बात करते हैं मेरे दोस्तों। अभी जो इवेंट रहा था 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख का, तो उस इवेंट में से लोग अभी घर पे भी नहीं पहुंच पाए, इतनी दूर दूर से लोग आए थे यहाँ पुणे के अंतर्गत, और बहुत ही जबरदस्त इवेंट रहा है। यानी इतना रहा है कि आप उन लोगों से बात करेंगे तो उनका एक्साइटमेंट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये सब सारी चीजें देखी हैं। पुलिस सर अभी आपका एक्सपीरियंस लेंगे, आपको आगे हो तो बस 1 मिनट में अपनी बात रख दो, उसके बाद में तब फिर जो है आगे में इसके चर्चा करता हूं। मैं कुछ कहना चाह रहे हो तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से इस चीज को शेयर कर रहा हूं और हम चलते हैं। अब कई अनाउंसमेंट है उन पर चलते हैं, और वो आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियरी रहेंगे, और सबसे लास्ट में आप जिस चीज के लिए तड़प रहे हैं वो चीज भी आपको मिलने वाली है। बस मुझे ध्यान दिलवा देना कि कौन सी की बात हो रही थी, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी। नहीं ध्यान दिलवा पाएंगे तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों आपको ये सोचना है कि पैसा कमाने के लिए व्यक्ति को क्या क्या नहीं करना पड़ता है। सोचिए, पैसा ऐसे ही नहीं आता है।
पैसे के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और लोग करते हैं। लोग दिन में ड्यूटी करते हैं, लोग रात में ड्यूटी करते हैं। घर पे बैठे हुए रिश्तेदारों को छोड़ के जाना पड़ता है उन्हें। घर में छोटी मोटी जो है परेशानी चल रही होती है उनको इग्नोर करना पड़ता है, उसे अपना काम करना पड़ता है, तब जाकर के पैसे आते हैं। कितने पैसे आते हैं? यानी कोई 10,000 रुपये महीने पे काम कर रहा है, कोई 20 पे कर रहा है, कोई 50 पे कर रहा है, कोई लाख पे कर रहा है, कोई 2 लाख पे कर रहा है। ये उनकी बात कर रहा हूं जो प्राइवेट सेक्टर से लेकर के गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए बात कर। ये सरकारी नौकरी लग गई तो वह बिना जाए पैसा आ जाएगा? एक बात बताओ, बिना जाए पैसा आ जाएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब काम तो करना पड़ता है। गवर्नमेंट की नौकरी लग रही है, आपको कितनी बार ट्रिप मिलते हैं, जरा सोचना। आप सोचना, काम भी पूरा करना पड़ता है, पैसा लिमिटेड ही आता है और फ्रीडम खत्म हो जाती है। बट आपको यहां क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको काम तो करना पड़ेगा, इस बात को मान के चलो कि बिना काम किए हुए पैसा नहीं आएगा। काम क्या है? जो काम करते आ रहे हैं वही काम है। यानी आपको यह काम क्या करना है? आपको एमएसटी ब्लॉकचेन के शेयर सेल करने हैं। कहां कहां नहीं सेल करते हैं? सेल करने के लिए व्यक्ति तड़पता है एलआईसी का एजेंट बनने के लिए, और एलआईसी का एजेंट बन करके वो क्या बेचता है? एलआईसी की पॉलिसी बेचता है, बीमा की पॉलिसी बेचता है। क्या कर रहा है? वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है? इसी तरीके से आपको यह एमएसटी की सर्विस देनी है। एमएसटी की सर्विस में क्या देनी है? एमएसटी की सर्विस में आपको इसके जो फ्रैक्शन है, जो नोट्स के पार्ट हैं, वो आपको यहां से सेल करने हैं, जो कि ये एक मीटर है। अब यहां से जब सेल करेंगे तो क्या मिलेगा? सेल करने पे आपको यहां से रिवार्ड के रूप में जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 5। ये सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस नहीं आ रही।